नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 2026 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास 12 का, उसकी तैयारी में आंधी तूफान की तरह लगे होंगे और होना भी चाहिए। आपकी तैयारी बिल्कुल जोश खरोश के साथ होना चाहिए। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लानेशन, जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज करते हैं, उस एक्सप्लानेशन को मैं बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छे ढंग से मैं बतला दूंगा और इसका मेन है कि कुछ ही लाइन्स में लिखना होता है और 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2 एक्सप्लानेशन पूछा जाता है, एक तो प्रोज से और एक पोइट्री से। एक्सप्लानेशन को हम लोग लिखेंगे कैसे, यही सबसे कन्फ्यूजन वाली बात होती है स्टूडेंट के लिए कि एक्सप्लानेशन को कैसे लिखना है, किस तरह से स्टार्ट करना है। इस बात को मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी लाइन्स जो लिया गया रहता है, या तो प्रोज से लिया गया होगा या पोइट्री से लिया गया होगा, उसे लिखना है। दी हुई पंक्तियाँ अध्याय फलना से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, उसी को इंग्लिश में लिखना है। जैसे स्टार्ट करना है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 2 दे दीजिए एक्सप्लानेशन, या ABCD है या 1 2 है तो दर्शा देना है। जैसे मान लीजिए पहला है तो दर्शा दीजिए और उसके बाद लिखना ऐसे स्टार्ट करना है। आंसर सबसे पहले लिखेंगे दिज लाइन्स या दिज गिवन लाइन्स, दिज गिवन लाइन्स have been taken चैप्टर। अब यहाँ चैप्टर का नाम देना है। अब मान लीजिए जो टॉपिक आपके पास है प्रोज का है, जिस चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का यहाँ नाम देना हो। उसके बाद उसके लेखक के नाम के बारे में बताना है। These given lines have been taken चैप्टर। मान लो कि जो दिया गया टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है या भारत इज माय होम से है, वो चैप्टर का नाम देना है। मान लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, तो यहाँ लिखेंगे टेकन चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये दर्शा दिए। दी हुई पंक्तियां भारतीय सभ्यता और संस्कृति अध्याय से लिया गया है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये दी हुई पंक्तियां भारतीय सभ्यता और संस्कृति अध्याय से लिया गया है। अब इसके जो राइटर हैं वो आपको दर्शाना है। अब जैसे इसके राइटर हैं महात्मा गांधी, है ना, या भारत इज माय होम से ही अगर लिया गया होगा तो उसके जो राइटर होंगे वो दर्शाना है आपको। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है महात्मा गांधी, तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी इज द राइटर of this chapter। महात्मा गांधी इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। अब देना है इन दीज लाइन्स द राइटर wanted to say that, in these lines the writer wants to say that। अब दैट के आगे आपको जोड़ना है क्या, जो आपका उसमें पैरा दिया गया है, जो पॉइंट दिया गया है, जो लाइन दिया गया है, जिसकी व्याख्या आपको करना है, एक्सप्लेन करना है, उस लाइन के समरी को जोड़ देना है। अगर आप उसके अर्थ को जानते हैं तो उसके अर्थ को लिखिए, अगर नहीं जानते हैं तो करना क्या है, उस लाइन को ही यहाँ लिख देना है। अगर अर्थ आप नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे,
दैट के बाद उस लाइन को लिख देना है। से दैट। इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि, इसका क्या अर्थ हुआ? इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि, इन दिस लाइन्स द राइटर वांट्स टू से दैट। इन दिस लाइन्स द राइटर वांट्स टू से दैट। अब उसके आगे क्या करेंगे? आप उस लाइन को यहाँ ऐड कर देंगे। जो 2 लाइन दिया गया या 3 लाइन दिया गया है उसे ऐड कर देना है। इस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यानी 2 से 3 मिनट में आप एक क्वेश्चन 4 नंबर का बना लेंगे। बहुत ही, केवल ये लाइन आपको याद रखना है कि किस तरह से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। और मेन बात है कि वो जो लाइन दिया गया रहेगा, पंक्ति दिया रहेगा इंग्लिश में, उसको पकड़ना है कि किस चैप्टर का है और उस चैप्टर के लेखक कौन है। ये 2 चीज इसमें आनी चाहिए। ठीक, बस इसी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बनाना है। एक प्रोज से रहता है और एक पोएट्री से रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए क्योंकि समय बिल्कुल कम है। 2, 4, 5 दिन या 1 सप्ताह 10 दिन बचा हुआ है। आप लोगों को कड़ी मेहनत करना है और अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आना है, ताकि आपका प्रतिष्ठा बना रहे समाज में, परिवार में, और लोग भी आपका वैल्यू करेंगे। थैंक्स।